Everyone, this is Sri. Welcome back to my YouTube channel English Literature by Sri. In this video, we are going to discuss Thomas Hardy's PYQs. The very first question is, what is the subtitle of the novel Tess of the D'Urbervilles? A pure woman faithfully represented, an impure woman faithfully presented, a pure woman faithfully presented, a pure woman unfaithfully presented. थॉमस हार्डी का वर्क है टेस ऑफ द D'Urbervilles. इसका सबटाइटल क्या है? तो करेक्ट ऑप्शन है इसका सी. इसका सबटाइटल है अ प्योर विमेन फेथफुली प्रेजेंटेड. टेस ऑफ द D'Urbervilles इनिशियली अपीयर्ड इन अ सीरियलाइज्ड वर्जन इन. ये जो वर्क है थॉमस हार्डी का टेस ऑफ द D'Urbervilles, इनिशियली ये किस वर्जन में किस सीरियलाइज्ड वर्जन में अपीयर हुआ था? 4 options are given here: the graphic, the TLS, the magazine, the 3-decker. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन ए, द ग्राफिक. नेक्स्ट है, इन विच नोवेल डज हार्डी से लव इज़ अ पॉसिबल स्ट्रेंथ इन एन एक्चुअल वीकनेस? किस नोवेल में हार्डी कहते हैं कि लव एक पॉसिबल स्ट्रेंथ है इन एन एक्चुअल वीकनेस? ऑप्शंस दे रखे हैं यहाँ पे: A pair of blue eyes, The Woodlanders, The Return of the Native, Far from the Madding Crowd. तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे इसका डी, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, जिसमें थॉमस हार्डी कहते हैं कि लव एक पॉसिबल स्ट्रेंथ है इन एन एक्चुअल वीकनेस, एक एक्चुअल वीकनेस में, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड. Which of the following is not a short story by Hardy? इनमें से कौन सी एक शॉर्ट स्टोरी नहीं है हार्डी के द्वारा लिखी हुई? एंटर अ ड्रैगन, द डेनेस्ट, द लेडी पेनिलॉप, अ मेयर इंटरल्यूड. तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, द डेनेस्ट. और ये तीनों शॉर्ट स्टोरी है. द डेनेस्ट क्या है? ये एक क्लोजेट ड्रामा है. क्लोजेट ड्रामा. नेक्स्ट है, सू ब्राइडहेड, अ कैरेक्टर क्रिएटेड बाय थॉमस हार्डी, फिगर्स इन. ये कैरेक्टर थॉमस हार्डी का किस वर्क का है? सू ब्राइडहेड. ऑप्शन है टेस ऑफ D'Urbervilles, द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज, द रिटर्न ऑफ द नेटिव, जूड द ऑब्सक्योर. तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे डी, जूड द ऑब्सक्योर. वॉट डज वेसेक्स सिग्निफाई? वॉट डज वेसेक्स सिग्निफाई? ऑप्शन हैं द रीजन इन विच हार्डीज नोवेल्स आर सेट. वेसेक्स वो जगह है जहाँ पे हार्डी के नोवेल्स को सेट किया गया है. द रीजन इन विच आर के नारायण्स नोवेल्स आर सेट. आर के नारायण का फिक्शनल टाउन है. द रीजन इन विच ब्रॉन्टे सिस्टर्स लिव्ड, या जहाँ पे ब्रॉन्टे सिस्टर्स रहती थी. द होम टाउन ऑफ जॉर्ज इलियट, या जॉर्ज इलियट का होम टाउन है. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, द रीजन इन विच हार्डीज नोवेल्स आर सेट. वेसेक्स वो जगह है जहाँ पे थॉमस हार्डी के नोवेल्स की सेटिंग्स रखी गई है. इन विच ऑफ हार्डीज नोवेल्स डज द सीन ऑफ वाइफ्स ऑक्शन टेक्स प्लेस? हार्डी का कौन सा नोवेल है जिसमें वाइफ का ऑक्शन दिखाया गया है, जहाँ पे वाइफ को सोल्ड आउट कर दिया जाता है, उसे बेच दिया जाता है जिस वर्क में? टेस ऑफ द D'Urbervilles, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज, द रिटर्न ऑफ द नेटिव. यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज. इसका सबटाइटल है द लाइफ एंड डेथ द लाइफ एंड डेथ ऑफ अ मैन ऑफ कैरेक्टर. ये इसका सबटाइटल है.
वेडन प्रायरस इन हार्डीज द मेयर ऑफ कास्टाब्रिज इज अ। मेयर ऑफ कास्टाब्रिज जो वर्क है थॉमस हार्डी का, उसमें वेडन प्रायरस क्या है? इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, प्लेन फार्म टाउन। ये एक जगह है, प्लेन फार्म टाउन है द मेयर ऑफ कास्टाब्रिज नोवेल में थॉमस हार्डी का जो वर्क है, प्लेन फार्म टाउन। हु बाइज हेंचर्ड्स वाइफ इन द मेयर ऑफ कास्टाब्रिज? द मेयर ऑफ कास्टाब्रिज वर्क में हेंचर्ड की वाइफ को कौन खरीद लेता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सी, न्यूसन। न्यूसन हेंचर्ड की वाइफ को खरीद लेता है। Who reveals the past of Henchard in the court where he himself is a magistrate? Who reveals the past of Henchard in the court? कोर्ट में Henchard का पास्ट कौन रिवील करता है? Where, जहाँ he himself is a magistrate, जहाँ पे वो खुद एक मजिस्ट्रेट है। 4 ऑप्शंस हैं, ल्यूसेटा, एलिजाबेथ, जेन, सुसैन, गुड एनफ। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, गुड एनफ। विच वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड नोवेल ऑफ थॉमस हार्डी? थॉमस हार्डी का फर्स्ट पब्लिश्ड नोवेल बताना है। ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पे, डेस्परेट रेमेडीज। डेस्परेट रेमेडीज जो वर्क है वो थॉमस हार्डी का फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क है। और ये वर्क एनोनिमसली पब्लिश हुआ था। Which of the following novels has not been written by Thomas Hardy? Which of the following novels has not been written by Thomas Hardy? इनमें से कौन सा वर्क है जो थॉमस हार्डी ने नहीं लिखा है? डेस्परेट रेमेडीज, अंडर द ग्रीनवुड ट्री, वैनिटी फेयर, अ पेयर ऑफ ब्लू आइज। डेस्परेट रेमेडीज भी थॉमस हार्डी का वर्क है। अभी पिछले वाले क्वेश्चन में देखा था, जो कि इनका फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क है एनोनिमसली। अंडर द ग्रीनवुड ट्री, अ पेयर ऑफ ब्लू आइज। तो इनका जो वर्क नहीं है वो है वैनिटी फेयर। वैनिटी फेयर वर्क किसका है? विलियम थाकरे का, विलियम मैकपीस थाकरे का। इन विच ऑफ हार्डीज नोवेल डज द कैरेक्टर सोरो अपीयर? हार्डी के किस नोवेल में इस कैरेक्टर को अपीयर किया गया है? सोरो को। सोरो जो कैरेक्टर है वो हार्डी के किस नोवेल में अपीयर होता है? अ पेयर ऑफ ब्लू आइज, टेस ऑफ द डी अर्बरविल्स, अंडर द ग्रीनवुड ट्री, जूड द ऑब्सक्योर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, टेस ऑफ द डी अर्बरविल्स। द फेमस कैरेक्टर्स ग्रेस मेलबरी एंड गाइल्स विंटरब्यूम अपीयर इन हार्डीज नोवेल। ये कैरेक्टर्स हार्डी के किस नोवेल में देखने को मिलते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे बी, द वुडलैंडर्स। द प्रोटैगनिस्ट राइट्स अ लेटर ऑफ कन्फेशन। प्रोटैगनिस्ट एक लेटर लिखता है, कन्फेशन का एक लेटर लिखता है, बट इट गेट्स लॉस्ट अंडर द कारपेट। लेकिन ये क्या हो जाता है? लॉस्ट हो जाता है, लेटर खो जाता है कारपेट के नीचे। ओनली टू बी फाइंड ऑन द वेडिंग डे। ओनली टू बी फाउंड ऑन द वेडिंग डे। किस दिन मिलता है? वेडिंग डे वाले दिन ये मिलता है। हु इज़ द प्रोटैगनिस्ट? ये प्रोटैगनिस्ट कौन है? यहाँ पे बताना है इसका करेक्ट ऑप्शन। इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है डी, टेस। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स बाय थॉमस हार्डी अपीयर्ड एनोनिमसली इन 1871? कौन सा वर्क थॉमस हार्डी का अपीयर्ड हुआ था 1871 में एनोनिमसली? करेक्ट ऑप्शन है डेस्परेट रेमेडीज। एनोनिमसली पब्लिश हुआ था और फर्स्ट पब्लिश्ड ये वर्क है डेस्परेट रेमेडीज। अंडर द ग्रीनवुड ट्री इज़ रिटन बाय। अंडर द ग्रीनवुड ट्री किसने लिखा था? थॉमस हार्डी ने। थॉमस हार्डी के ही हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट, द कैरेक्टर नॉट क्रिएटेड बाय हार्डी। इनमें से कौन सा कैरेक्टर है जो थॉमस हार्डी का नहीं है? ऑप्शंस हैं, स्यू ब्राइडहेड, बाथशेबा एवरडेन,
बेस्टी ट्रॉटवुड थॉमसन। तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे बेस्टी ट्रॉटवुड। एबल विटल इज अ कैरेक्टर इन। एबल विटल कैरेक्टर किस वर्क का है? द रिटर्न ऑफ द नेटिव, द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, टेस्ट ऑफ द डी अर्बरविल्स। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बी, द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज। एंड ये लास्ट क्वेश्चन है, हेयर इज अ लिस्ट ऑफ विमेन एबंडन्ड बाय देयर लवर्स इन हार्डीज नोबल। यहाँ पर एक लिस्ट दी गई है विमेन की जिन्हें उनके लवर के द्वारा एबंडेंट कर दिया गया था, उन्हें त्याग दिया गया था हार्डी के नोबल्स में। पिक द ओड वन आउट, बताना है इनमें से ऐसी कौन सी विमेन नहीं थी? फैनी रॉबिन, टेस्डा अर्बरविल्स, मार्टी साउथ, बाथशेवा एवर्डेन। तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे डी, बाथशेवा एवर्डेन। ये लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो में 21 क्वेश्चन से आगे कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय एंड टेक केयर।